हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गू चेंग ने शू लिन को ठुकरा कर सबके सामने यांग मे को डायमंड का नेकलेस पहनाया। ये बात सोशल मीडिया में हॉट सर्च बन जाती है। न्यूज़ चैनल में भी गू चेंग की न्यू गर्लफ्रेंड के बारे में बातें चल रही होती हैं। यहाँ तक कि उनके बारे में आर्टिकल भी छपता है, जिसे देख हर कोई शॉक्ड रह जाता है। हर कोई इनके बारे में बात कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में शू लिन अपने न्यू ड्रामे की फोटोशूट करवा रही होती है। तभी स्टूडियो में यांग मे आती है। उसे देख वहाँ एक एम्प्लॉय कहने लगती है कि वो देखो गू चेंग की न्यू गर्लफ्रेंड। कल रात गू चेंग ने इसे एक बहुत ही महंगा नेकलेस पहनाया था। फिर उसकी नज़र उसके मोबाइल पे पड़ती है तो कहती है कि वाओ, उसका मोबाइल तो देखो, क्या ये मोबाइल भी उसे गू चेंग ने गिफ्ट दिया। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि पता लगाओ उसने ये मोबाइल कहाँ से लिया, मैं भी बाय करना चाहता हूँ। अब इन्हें कौन समझाए कि ये एक जादुई मोबाइल है। यांग मे इनकी बातें सुन ही रही होती है कि तभी कोई आकर यांग मे को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। बेचारी यांग मे मुंह के बल नीचे गिर जाती है। जब शू लिन की नज़र उस पर पड़ती है तो कहने लगती है कि अरे तुम ठीक तो हो ना, और फिर आकर उसकी हेल्प करने लगती है। यांग मे उसकी काइंडनेस को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। शू लिन बस सबके सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रही है। उसकी काइंडनेस बस कुछ ही सेकंड की थी। वो अपना असल रूप दिखाकर गुस्से से कहने लगती है कि कोई भी मेरे और गू चेंग के रास्ते में आएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये धमकी सुन यांग मे शॉक रह जाती है। शू लिन फिर से नाटक करने लगती है और यांग मे से कहती है कि तुम जाओ अपना काम करो। यांग मे अपसेट होकर वहां से जा रही होती है। तभी वहां पर कुछ लड़कियों का ग्रुप आता है। सबके सब बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथ में वेजिटेबल्स भी हैं। लगता है ये यांग मे पे बरसने वाले हैं। वो यांग मे के पास आकर कहने लगती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गू चेंग को भड़काने की, आज हम सब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। ये बोलकर वो यांग मे के ऊपर वेजिटेबल्स फेंकने लगती हैं। ये नज़ारा देख शू लिन के दिल को सुकून मिलता है। वो खुश होकर कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम गू चेंग को मुझसे इतनी आसानी से छीन लोगी, लेकिन तुम्हारा ये ख्वाब ही रह जाएगा। यांग मे उन सब की इस हरकतों से परेशान होकर गुस्से से कहने लगती है कि बस बहुत हुआ। तुम सबको लगता है कि गू चेंग तुम सबकी इस हरकत से तुम सबसे प्यार कर बैठेगा। अपना ये टाइम दूसरे कामों पर लगाओ ताकि तुम सब भी गू चेंग को पसंद आ जाओ। ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है। ये बात बोलकर यांग मे वहाँ से चली जाती है। यांग मे जा रही होती है तभी उसके सामने गू चेंग की असिस्टेंट आती है। वो उसे कहती है कि चलो मेरे साथ। यांग मे कहती है कहाँ, तो असिस्टेंट कहती है कि गू चेंग तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुन यांग मे उसके साथ जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ बैठे होते हैं। असिस्टेंट उसे गुस्से से देखने लगती है और कहती है कि तुम उस नेकलेस की तस्वीर ले लो ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारे पास कोई नेकलेस भी था, और मुझे यकीन है तुम वो नेकलेस बहुत जल्द ही वापस दे दोगी। यांग मे कहती है कि वो नेकलेस मुझे गू चेंग ने दिया है, वो भी सबके सामने, मैं इसे वापस नहीं कर सकती। तो असिस्टेंट कहती है कि तुम मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा और सबसे कहना होगा कि तुमने ये सब फेम हासिल करने के लिए किया। यांग मे उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट करता है। यांग मे मोबाइल को देख कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या इसका मतलब गू चेंग मुझसे प्यार नहीं करता, क्या ये सब मैजिकल मोबाइल की वजह से हो रहा है। तभी उसके मोबाइल में एक न्यू वीडियो चलने लगती है जहां उसे कहा जाता है कि सिर्फ पसंद करना ही काफ़ी नहीं है, तुम्हें जल्दी से अपना नया टास्क कंप्लीट करना होगा। ये वीडियो देख वो सोचने लगती है कि इसका मतलब इस मोबाइल का मैजिक बस कुछ देर के लिए है। इस मैजिक के ख़त्म होते ही मैं गू चेंग के लिए एक अनजान सी लड़की बन जाऊंगी। तभी असिस्टेंट चिल्लाकर कहती है कि तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है। इसकी ये बात सुन यांग मे अपना नेकलेस उतार कर टेबल पर रख देती है और कहती है कि ये लो अपना ये नेकलेस, मैं ये वापस कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगी। इसकी ये बात सुन असिस्टेंट भड़कने लगती है और कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। ओ अच्छा, तो तुम गू चेंग को अपने लिए प्रमोट करने की कोशिश कर रही हो।
चलो बताओ किसने तुम्हें भेजा, तुम्हें कितने पैसे मिले हैं ये सब करने के लिए। यांग में कहती है कि वो नेकलेस मुझे गू चैंग ने दिया था और मुझे किसी ने भी पैसे नहीं दिए और मुझे कोई शौक नहीं इस तरह की हरकत करने का। ये बोलकर वो उसकी वीडियो बनाने लगती है और कहती है कि अब कहो ना, है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत। असिस्टेंट उसके मोबाइल को छीनने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि बंद करो अपना ये ड्रामा, लेकिन यांग में नहीं करती तो असिस्टेंट गुस्से में आकर उसके हाथ को पुश करती है, जिस वजह से उसका मोबाइल हवा में उछलने लगता है। ये देख यांग में परेशान हो जाती है और मोबाइल को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी सही समय पर गू चैंग आकर मोबाइल को कैच कर लेता है। ये देख यांग में की जान में जान आई। गू चैंग यांग में के पास आ रहा होता है। उसे देख यांग में सोचने लगती है कि ये कितना हैंडसम है, बिल्कुल चमकते हुए चांद की तरह। गू चैंग उसे उसका मोबाइल देता है। तभी असिस्टेंट कहती है कि गू चैंग तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, ये लड़की बड़ी चालबाज है। जब मैंने इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा तो इसने इनकार कर दिया, मुझे इसके इरादे सही नहीं लग रहे। गू कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा जहां फेमस होने के लिए ये सब करना पड़े। फिर नेकलेस उठाकर कहने लगता है कि ये नेकलेस मैंने इसे गिफ्ट में दिया है, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे कोई शौक नहीं इस तरह की हरकत करके फेम हासिल करने का। तुम खुद जाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करने की जहमत करोगी या मैं जाकर सबको सच बता दूं। ये बात सुन असिस्टेंट शॉक रह जाती है। गू चैंग वो नेकलेस उठाकर यांग में को देकर कहता है कि क्या तुम भूल गई कि ये नेकलेस मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट था। ये बात सुन यांग में मुस्कुराने लगती है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। गू चैंग कह रहा है कि मुझे जरूरी काम से जाना होगा। ये कहकर वो चला जाता है। असिस्टेंट भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। यांग में अपसेट होकर वहां से जाने लगती है तो एक बार फिर से उसके मोबाइल में वीडियो चलने लगती है, जहां उसे न्यू टास्क के बारे में बताया जाता है। न्यू टास्क ये है कि अब उसे गू चैंग को हग करना होगा। ये देख वो गू चैंग के पोस्टर को देखकर कहने लगती है कि मुझे ऐसे ख्वाब मत दिखाओ जो कभी पूरे नहीं होंगे। मैं ये टास्क नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मुझे ऐसे टास्क मत दिया करो। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी वो असिस्टेंट और गू चैंग की बातें सुन लेती है। असिस्टेंट गू चैंग के ऊपर गुस्सा होकर कहने लगती है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे, आखिर उस लड़की में ऐसी कौन सी बात है, तुम उस पुअर लड़की के लिए अपना करियर दांव पर क्यों लगा रहे हो। गू चैंग कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस नेकलेस को वो लड़की ही डिजर्व करती है। उनकी ये बातें सुन वो बड़े जोश में आकर गू चैंग के पास जाती है। असिस्टेंट को धक्का देकर गू चैंग को उठा लेती है। ये देख असिस्टेंट शॉक्ड रह जाती है और गू चैंग को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहीं पर एक पर्सन चुपके से दोनों की तस्वीर ले लेता है, लेकिन इन सब बातों से अनजान यांग में गू चैंग को उठाकर वहां से ले जाती है। शूलिन गू चैंग और यांग में की सुनहरी बातों को याद करके पागल हो रही होती है, जिसमें गू चैंग ने कहा था कि यांग में मेरी गर्लफ्रेंड है। उसका मूड काफी खराब है। वो डायरेक्टर से कहती है कि यांग में एक मामूली सी इंटर्न है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही, बस सारा दिन उसके जहन में रोमांटिक लव स्टोरीज चलती रहती हैं, आप उसका कुछ करें। इसकी ये बात सुन डायरेक्टर यांग में को बुलाता है और गुस्सा होकर कहता है कि यांग में ये कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा काम करने का, तुम चाहती क्या हो, क्या मैं तुम्हें यहाँ से ट्रांसफर कर दूं? डायरेक्टर की ये बात सुन यांग में थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती है कि बॉस ऐसा ना करें, प्लीज मुझे एक और मौका दें। तो डायरेक्टर कहता है ठीक है, तुम मेरी एक तस्वीर लो, मैं भी तो देखूं तुम किस तरह काम कर रही हो। डायरेक्टर की ये बात सुन यांग में खुश हो जाती है क्योंकि उसका मोबाइल तो मैजिकल है। वो खुश होकर डायरेक्टर की तस्वीर लेती है। बस तस्वीर लेने की देर थी कि डायरेक्टर का मूड सही हो जाता है और यांग में से कहता है कि वाह तुमने तो मेरी बहुत अच्छी पिक ली है। वो उसे बड़े प्यार से देखने लगता है। फिर वो शूलिन से कहता है कि आओ तुम भी मेरे साथ एक पिक्चर लो, ये बहुत अच्छी पिक्चर क्लिक कर रही है। शूलिन डायरेक्टर को इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन डायरेक्टर इसकी एक नहीं सुनता। वो शूलिन को राजी कर ही लेता है। जैसे ही यांग में शूलिन की पिक्चर लेती है तो शूलिन का अंदाज ही बदल जाता है। कुछ देर पहले जिस लड़की से ये सबसे ज्यादा नफरत करती थी, यहाँ तक कि उसे जान से मारना चाहती थी, अब वो उसे अच्छी लगने लग गई है। वो उसे देख सोचती है कि ये तो सच में बड़ी ब्यूटीफुल है। तभी गू चैंग इसे पसंद करता है। फिर वो यांग में से कहती है कि मानना पड़ेगा, तुमने मेरी बहुत अच्छी पिक्चर ली है, तुम्हारा ये अंदाज मुझे पसंद आया। ये बात सुन यांग में खुश हो जाती है
और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। देखना होगा मैजिक एंड होने के बाद यांग में के साथ क्या होगा। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।